करें स्टार्ट? चलो, आज हम करेंगे बी वर्ड्स की वोकैब, है ना। फर्स्ट वर्ड देखिए हमारा, ये तो आपने सुना भी होगा, सुना है। बेनेवलेंट क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा दयालु, किसी पे परोपकारी, ये वर्ड सुना है ना, परोपकारी। काइंड एंड जनरस, ये वर्ड आप जब रीड करोगे तो लव का वो आएगा, प्रोनाउंसिएशन आएगी, तो उससे समझना कि दयालु, जो दूसरों के प्रति परोपकार करने की भावना रखता हो। जेनरस, ठीक है। काइंड, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? काइंड, जनरस, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बस अपने बारे में सोचता हो, दूसरों का भला ना सोचता हो। क्रूअल। द टीचर वॉज बेनेवलेंट एंड ऑलवेज हेल्प वीक। टीचर क्या थी? मतलब बहुत ज्यादा दयालु थी, जो मतलब कमजोर बच्चे थे उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती थी। ए बेनेवलेंट लीडर वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो परोपकारी लीडर था वो जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता था, जो कि आज के टाइम में बहुत रेयर है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रख दे, अपना पूरा एक्सप्लेन कर दे कि सब सामने वाले को समझ आ जाए। कोई कोई होता है कि इतना बड़ा कुछ बोल दिया, कुछ किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आया बोलना क्या चाह रहा है। मतलब ये एक क्वालिटी है कि इंसान के अंदर बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बोल देना। तो शॉर्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ज्यादा ना बोलने वाला। कॉन्सेंस, शॉर्टनेस, ये इसका एक वर्ड है, ये पूरा नहीं आ रहा है। चलो, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है। वर्बोसिटी, लेंथीनेस, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला, बहुत लंबा लंबा फेंकने वाला। द टीचर एप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स ब्रेविटी इन आंसरिंग द क्वेश्चन। मैं टीचर ने कोई क्वेश्चन किया, बच्चे ने बहुत ही कम शब्दों में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। गुड स्पीकर्स मेंटेन ब्रेविटी टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, मतलब जो गुड स्पीकर है वो अपनी बातों में ऐसा उलझा लिया है ऑडियंस को कि ऑडियंस एंगेज रहे, इधर उधर ना भटके। बिजार, बिजार का मतलब बहुत ही ज्यादा विचित्र, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, कि बहुत अजीबो गरीब चीज। वेरी स्ट्रेंज, नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है। ऑड, वियर्ड, बोलते हैं ना, वियर्ड तो सुना होगा, बहुत वियर्ड इंसान है, मतलब बहुत अजीबो गरीब हरकत करता है। नॉर्मल, ऑर्डिनरी, इसके उल्टे हो जाएंगे। हिज बिहेवियर एट द पार्टी वॉज क्वाइट बिजार, तो मतलब जो उसका व्यवहार था पार्टी में बहुत ही अजीब था, अजीब तरीके से पेश आ रहा था सबसे। दे सॉ ए बिजार क्रीचर इन द फॉरेस्ट, उन्होंने कोई अजीबो गरीब ही वो देखा, एनिमल देखा, क्रीचर देखा फॉरेस्ट में, जंगल में। बॉस्टरस, इसका मतलब जो बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हैं बच्चे, शोर करते हैं, नॉइजी, बहुत ही ज्यादा लाउड। बच्चे ही नहीं, मतलब कोई भी माहौल है, बहुत लाउड माहौल है, इरिटेट करने वाला माहौल, बहुत ही ज्यादा लाउड। नॉइजी एंड एनर्जेटिक, शोरगुल वाला, लाउड, एनर्जेटिक। क्वाइट, एंटोनिम्स क्या है? क्वाइट, काम। इससे याद कर लेना, बॉयज, बॉयज कैसे रहते हैं? लाउड, नॉइसी, ज्यादा शरारत करते हैं क्लास में, ठीक है। बॉइस्टरस। तो सेंटेंसेस, द चिल्ड्रन बिकम बॉइस्टरस ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, जब लंच ब्रेक हुआ तो बच्चे बहुत ज्यादा शोर करने लग गए। द क्राउड वॉज बॉइस्टरस आफ्टर द टीम वन द मैच, मैच जीतने के बाद जो क्राउड था, भीड़ थी, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई, एनर्जेटिक हो गई, जीतने के बाद बहुत ज्यादा शोर करने लग गए। जैसे रोड पे होता है बहुत ज्यादा हॉर्न वगैरह, लाउड, नॉइजी।
ब्रुस्क, रूडली, बहुत ज्यादा असभ्य, असभ्य मतलब जिसका व्यवहार बहुत ज्यादा रूड हो, कठोर हो, बदतमीज टाइप, ठीक है, रूडली, अब्रप्ट। तो इसके सिनोनिम्स कर्ट, ब्लंट, एकदम जो मुंह पे जो बोल देते ना, ब्लंट का मतलब होता है कि मुंह पे ही बदतमीजी दिखा देना, उल्टा बोल जाना। एंटोनिम्स पोलाइट, कर्टियस, ठीक है। सेंटेंस हिज ब्रुस्क रिप्लाई हर्ट हर फीलिंग्स, उसने मतलब ऐसे तरीके से जवाब दिया कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट हो गया। द मैनेजर वाज ब्रुस्क विद द स्टाफ ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के टाइम पे जो स्टाफ जो कौन है, मैनेजर, बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर था मैनेजर का, किसके साथ, अपने स्टाफ के साथ। ओके, ए वाले याद हो गए सारे, दोनों पार्ट्स, अभी इस क्लास के बाद सुनूंगी। ब्रेजन, ब्रेजन मीन्स बोल्ड एंड शेमलेस, नॉट फीलिंग एम्बेरेस्ड इवन व्हेन डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब कि कुछ गलत कर दिया उसके ऊपर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करना। शेमलेस, बोल्ड, इम्प्रूडेंट, ये याद रखना इसका वर्ड, ठीक है। मॉडेस्ट, एंटोनिम्स जो शर्मीला होता है, मॉडेस्ट होता है, तमीज वाला इंसान होता है। ही मेड ए ब्रेजन लाई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब कि उसने ऐसा झूठ बोल दिया सबके सामने, मतलब पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी इतना बोल्ड है, इतना शेमलेस है कि पता होते हुए भी, गलती पता होते हुए भी, मतलब उसे कहते हैं ना बिल्कुल ही बेशर्म इंसान है, कि बेशर्मी से झूठ बोल रहा है वो। द थीफ शोड ए ब्रेजन एटीट्यूड इवन आफ्टर बीइंग कॉट, पकड़े जाने पे भी थीफ का कैसा व्यवहार था, ब्रेजन, मतलब उसे कोई शर्म ही नहीं थी चोरी की। बेफल्ड, मतलब बेफल्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, हैरान। शॉक भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, ये नहीं कि नेगेटिव मीनिंग है, शॉक भी सरप्राइज भी। पजल्ड, परप्लेक्स्ड, यहाँ डी है ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। परप्लेक्स्ड सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्लियर, सर्टेन, अपनी बात पे पक्का है, क्लियर है सब कुछ। आई वॉज बेफल्ड बाय द डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा आया कि मैं कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन को देख के, क्लियर नहीं था। द सडन डिसीजन लेफ्ट एवरीवन बेफल्ड, मतलब एकदम से ऐसा कोई निर्णय ले लिया, ऐसा डिसीजन ले लिया कि सब शॉक हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। हैरान हो जाना, हैरान तो अच्छी बात पे भी हो सकते हैं, बेकार बात पे भी। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट मतलब समथिंग दैट इज क्लियरली नोटिसेबल, डन ओपनली, एकदम स्पष्ट, ये नहीं चोरी छुपे कुछ करना, जो भी बात है सबके सामने रखना, ओपनली कहना, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, ऑब्वियस, ओपन। और एंटोनिम्स हिडन, सटल, कंसील्ड, याद रखना है ये। सेंटेंसेस देखिए, इट वॉज ए ब्लेटेंट लाई, ये एकदम ऐसा झूठ था जो साफ दिखाई दे रहा था, कोई छुपा हुआ नहीं था कि सामने वाला झूठ ही बोल रहा है। जो इससे पहले वर्ड देखा था हमने, वो झूठ बोल रहा था बेशर्मी से, ठीक है, उसका जो मीनिंग था वो था बेशर्मी, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें है स्पष्ट, द प्लेयर मेड ए ब्लेटेंट फॉल्ट ड्यूरिंग द मैच, मतलब कि प्लेयर ने ऐसा फॉल्ट किया कि वो साफ साफ दिख रहा था कि हाँ ये इसने गलती करी है। इसका मतलब ये नहीं है झूठ बोलना या शर्मिंदगी, नहीं, इसका मतलब एकदम स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, नोटिसेबल है, कोई भी काम कर रहा है कि वो दिख रहा है हमें, ये नहीं कि छुप रहा है। वर्जन, टू ग्रो रैपिडली, तेजी से बढ़ना, कैसे तेजी से बढ़ना, प्रॉस्पर करना, फलना फूलना, ठीक है। जैसे फ्लरिश, एक्सपेंड, फ्लरिश का मतलब फ्लावर होता है, वो फ्लरिश करता है, बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, हमने कोई काम स्टार्ट करा, वो अच्छा फल रहा फूल रहा है, ठीक है। बढ़ना ये नहीं कि हाइट में बढ़ रहा है, और ऐसे फलना फूलना, कोई भी काम, फ्लरिश करना। एक्सपेंड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना, श्रिंक करना। The startup began to burgeon after getting investment.
जो काम स्टार्ट किया था, स्टार्टअप किया था, वो अच्छे से काम बढ़ रहा है उसका। इंटरेस्ट इन ऑनलाइन लर्निंग हैज बर्जन इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स में जो ऑनलाइन टीचिंग है वो बढ़ी है, ठीक है, एक्सपेंड हुई है। इसका बटन कुछ हो गया। बिनाइन, इसका होता है हार्मलेस, कोई मतलब खतरा नहीं है किसी चीज से, हानि रहित। सिनोनिम्स काइंड, जेंटल, किसी चीज से अगर खतरा नहीं है, हार्मलेस है, तो वो क्या होगा, काइंड है, जेंटल है। हार्मफुल, मेलिग्नेंट, ये याद रखना है, ऐसा काम जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, ऐसी मतलब ऐसी सोच रखना कि दूसरों को हर्ट करने की, ये वर्ड का मीनिंग है। द डॉक्टर सेड द ट्यूमर इज बिनाइन, जो ट्यूमर है उनके वो हार्मलेस है, कि वो कैंसरस नहीं है, कि ठीक है वो ठीक हो सकता है। शी हैज ए बिनाइन पर्सनैलिटी एंड हेल्प्स एवरीवन, उसकी पर्सनैलिटी वो जेनरस है, काइंड है, कि वो सबकी हेल्प करती है। अब पीछे नहीं होगा। थ्रो डाउन द गनलेट, थ्रो डाउन द गनलेट, थ्रो मतलब फेंकना। पहले जमाने में क्या होता था बेटा, जैसे ग्लव्स उतार के फेंक दिए किसी के सामने, तो उसका मतलब था कि आ अब लड़ मुझसे, चैलेंज देना। तो ये क्या है, थ्रो डाउन द गनलेट, इसका मतलब किसी को चेतावनी देना, किसी को चैलेंज करना, चुनौती देना, मुकाबले के लिए ललकारना, टू चैलेंज समवन टू कम्पीट और फाइट। पहले जमाने में होता था ग्लव्स उतारना, जैसे होता है कि बुल के सामने रेड कपड़ा फेंकना, वो आता है, तो इंसानों में क्या था कि ग्लव्स उतार के फेंक दिया उसके सामने कि आ अब लड़ो। शी थ्रू डाउन द गनलेट बाय चैलेंजिंग हिम टू ए डिबेट, मतलब उसने डिबेट के लिए उसे चुनौती दी, चैलेंज किया। याद रखना इस चीज से कि थ्रो मतलब ग्लव्स उतार के फेंक देना, कि चुनौती देना। When she announced her research findings, she threw the gauntlet to all the skeptics. जब उसने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को सबके सामने रखा, तो उसने चैलेंज दिया सबको जो देख रहे थे उसकी प्रेजेंटेशन, कि अब तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछो इसके बारे में। ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो पहले जमाने में होता था, अब लाइट्स वगैरह है, पहले ऑयल था, लैंप में लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो मिडनाइट में अगर हम कोई लैंप लगा के बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। समझ आई बात। टू वर्क लेट इन द नाइट, यूजुअली स्टडिंग और वर्किंग। ओके, रात देर तक काम करना, पढ़ाई करना। लैंप से याद रखना, इसे भूलोगे नहीं वैसे तो। He burned the midnight oil to finish his thesis before the deadline. अब ये नहीं है कि वो रात में लैंप जला के बैठा है, इसका मतलब है कि वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। टू कंप्लीट हिज थीसिस, रिसर्च बुक जो तुम लिखते हो उसे थीसिस बोलते हैं, जो भी तुम्हारा रिसर्च का काम होता है उसे जब तुम नोट डाउन करते हो, वर्ड फाइल में लिखते हो। बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन मीन जो एंड डेट होती है। ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट्स ऑफ्टन, एग्जाम्स के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। टू कवर द एंटायर सिलेबस, एग्जाम से जस्ट पहले। द डाई इज कास्ट, डाई का कास्ट का मतलब क्या है, डाइस होती है, उसे खेल रहे हैं, एक बार उछाल दिया, जो आ गया आ गया, अब तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, जो नंबर आएगा तुम्हें वही चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जो चीज होगी तुम उसे अब चेंज नहीं कर सकते। ए डिसीजन हैज बीन मेड एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। समझ में आ गया, कैसे याद रखोगे, डाइस होती है, उसे हम उछालते हैं, तुम अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जो डिसीजन आ गया वही तुम्हें अब करना है। अब फैसला हो चुका है, वापसी नहीं। वंस द टीम सबमिटेड द फाइनल प्रोजेक्ट, जब टीम ने फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दे दी, द डाई इज कास्ट, अब तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा रिसर्च करने का। He quit his job and moved to another city. उसने अपनी जॉब क्विट करके अनदर सिटी में मूव हो गया। द डाई इज कास्ट नाउ, वो दोबारा वहां नहीं जा सकता, उस जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। द डाई इज कास्ट, फैसला हो चुका है। ए पिरिक विक्ट्री, पिरिक विक्ट्री का नाम क्या कैसे आया बेटा, एक ये यहां से आया है,
ये एक किंग थे फाइरस, जो कि इन्होंने जब एक जंग लड़ी थी तो ये उस जंग को जीत तो गए थे, लेकिन इनके बहुत सारे सोल्जर्स मर गए थे। तो उन्होंने जीत ऐसी पाई कि उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ऐसी जीत, ऐसी विक्ट्री कि जिसमें जीत तो जाओ लेकिन उस जीत का कोई फायदा ना हो, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो तुम्हें उस जीत के लिए। A victory that comes at such a great cost that it is almost like a defeat, मतलब हारते हारते ही बचे हैं। ऐसी जीत जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो और हार जैसी लगे। Winning the lawsuit was a pyrrhic victory as legal fees drained their savings. लॉसूट मतलब वकील बना है वो, लॉसूट जो उसे मिला है मतलब मिल तो गया है, ऐसी विक्ट्री है, लेकिन जो फीस गई है उस लॉसूट को पाने के लिए वो इतनी ज्यादा कि सारी सेविंग्स उसमें चली गई है। ठीक है। They celebrated their success in the project, but it was a pyrrhic victory because the team was exhausted. मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट की विक्ट्री तो मिल गई लेकिन टीम बहुत बुरी तरह थक चुकी थी। ऐसी विक्ट्री जिसमें नुकसान ज्यादा हुआ हो, फायदा कम हुआ हो, बस ऑलमोस्ट हारी थी, बस जीत गए हो नाम के लिए। Add fuel to the fire, ये तो पता होगा, आग में घी डालना। ठीक है, झगड़े को और ज्यादा बढ़ाना, कोई भी बुरी सिचुएशन है उसमें उसे और वर्स बना देना। टू वर्जन एंड ऑलरेडी बैड सिचुएशन, आग में घी डालना स्थिति को और बिगाड़ देना। हिज सार्केस्टिक कमेंट एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द हीटेड आर्गुमेंट, कोई लड़ाई वगैरह चल रही है उसने ऐसा कमेंट पास कर दिया कि वो लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। द मैनेजर्स डिले इन रिस्पॉन्डिंग एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन, जो मैनेजर ने रिस्पॉन्ड किया, कोई क्वेरी होगी, कुछ होगा, जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कुछ पूछा होगा तो मैनेजर ने रिस्पॉन्ड भी लेट दिया, जिसकी वजह से जो वो कर्मचारी हैं वो और ज्यादा डिससेटिस्फाई हो गए अपने मैनेजर से। अब चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, समझ आ रहा है? याद तो करना पड़ेगा अपने आप से ही। ठीक है। ए सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, अब ऐसा मतलब सडन इलेक्शंस के थ्रू नहीं, एकदम से ही तख्ता पलट देना सरकार का, ओवरथ्रो कर देना, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? कूप, अचानक सरकार गिरना। द मिलिट्री स्टेज, किसी के भी द्वारा, मतलब कि जो आर्मी होती है उसने ही ऐसा मतलब अगे जो प्रधानमंत्री है कोई भी है अगेंस्ट में इतना ज्यादा कर दिया कि तख्ता पलट ही हो गया। द मिलिट्री स्टेज कूप एंड टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री, तो अब आर्मी के कंट्रोल में है कंट्री, कोई भी इलेक्शन, कोई भी डेमोक्रेटिक रूल नहीं है उसमें अब, तो क्या बोलेंगे ऐसे वर्ड को? कूप। ट्रीटी क्या होता है? समझौता। कोई भी दो कंट्रीज है, कोई भी दो कंपनीज, कोई भी है, उनके बीच में जो दो समझौता होता है। इलेक्शन, इलेक्शन तो पता है। ठीक है। रिफॉर्म, रिफॉर्म मीन्स चेंज, सुधार लाना। ठीक है। ट्रीटी मीन्स समझौता। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना गम का फर्क ना खुशी का फर्क। ठीक है। ऐसा भाव जिसके अंदर ना खुशी से फर्क पड़े ना गम से फर्क पड़े, ऐसे रिस्पॉन्ड करना। ठीक है। अब खुशी आ जाए तो एकदम एक्साइटेड हो जाओ, गम आ जाए तो एकदम ऐसे बैठ जाओ, नहीं, ऐसा इंसान तो उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक, भावनाओं से प्रभावित ना होने वाला व्यक्ति। ठीक है। स्टोइक एटीट्यूड हेल्प हर हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन, एक मतलब जो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि जो मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इंसान शांत रहे, काम रहे। ठीक है। और इनके क्या मतलब है? रेबेल, जो लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास रखता हो। ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव सोच वाला आदमी, कैसी भी हालात हो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है।
और जो एक और वर्ड था ना उसमें, साइनिक, इसका मतलब है जो दूसरों का हार्म चाहता हो बेटा, दूसरों के लिए बुरा सोचता हो, ठीक है। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सर्वज्ञानी हो, सब कुछ पता हो, सब जानता हो, उसे क्या बोलेंगे? ओमनिसेंट। ओमनी का वर्ड ये रूट वर्ड है, इसे याद रखना, ऑल। सिएंट का मतलब साइंस से लगा लो कि सब जानता हो, ठीक है, सब जानता हो। ओमनीपोटेंट, पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल हो, सबसे, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह प्रेजेंट हो। मीनिंग तो सबके पता होने चाहिए ना। इमॉर्टल, अमर, जिसे कभी ना मारा जा सके, ठीक है। पीपल ऑफ्टन थिंक टीचर्स आर ओमनिशिएंट बट दे ऑल्सो कीप लर्निंग। क्या सोचते हैं लोग कि टीचर को सब पता, लेकिन टीचर भी रोज पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। ए रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, क्या कहते हैं उसे, इसे पेनिशिया, जो सब दुखों की, सब रोगों की एक ही दवाई हो, क्या बोलेंगे उसे? पेनिशिया। थेरेपी पता है आपको, वैक्सीन भी पता है, एंटीबायोटिक भी पता है, ठीक है। ये तो अपनी अलग अलग बीमारियों की दवाई है, अलग अलग की, लेकिन जो सब बीमारियों की एक ही दवाई हो उसे क्या बोलेंगे? पेनिशिया। एजुकेशन इज नॉट ए पेनिशिया, सब प्रॉब्लम्स का समाधान एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है। लोगों के पास एजुकेशन भी है, फिर भी वो परेशान है किसी ना किसी बात को लेकर। ए पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, कहते हैं ना शक करने वाला इंसान है, जो हर चीज पर शक करे, तो उसे क्या बोलेंगे? स्केप्टिक। बिलीवर, जो सब में विश्वास करता हो। आइडियलिस्ट, जो एकदम परफेक्ट इंसान हो, एक आइडिया पे अपना उसका आचरण हो, हाँ, उस पे चलने वाला इंसान हो, आदर्शवादी जिसे बोलते हैं ना। ऑप्टिमिस्ट अभी बताया था, पॉजिटिव थिंकर। ही इज स्केप्टिक एंड नेवर बिलीव्स रूमर्स, मतलब कि वो इतना शक्की इंसान है कि वो रूमर्स वगैरह होते हैं कि उनपे भी विश्वास नहीं करता। रूट वर्ड देखो बेटा, पेन, पेन, अभी हमने पेनिशिया पढ़ा था, उसमें पेन आया था, मतलब सब चीज इंक्लूड कर देना। अब पेन का मतलब क्या है? पूरा, एवरीथिंग, एंटायर, कंप्लीट। तो पेन, पेनिशिया में क्या आया था? पेन, तो मतलब सब दुखों की समाधान। अब पेन का मतलब है सब कुछ, एंटायरली, कंप्लीटली उसे कवर कर देना। पेनोरमा एक वर्ड है, जो क्या होता है? एक कंप्लीट व्यू ऑफ एन एरिया, मतलब जो ये फोटोग्राफर है, इसने फोटो खींचे है, पूरे एरिया को कवर कर लिया है अपनी फोटोज में। द फोटोग्राफर कैप्चर्ड ए ब्यूटीफुल पेनोरमा ऑफ द सिटी, उस सिटी का पूरा एरिया कवर कर लिया है। पेनिशिया अभी बताया था, यूनिवर्सल रेमेडी। पेनेडेमिक, पेनेडेमिक आपने सुना होगा कोविड में, कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड को घेर लिया था इस पेनेडिक, महामारी, ठीक है, अफेक्टिंग एवरीवन। द पेनेडेमिक स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन 2020, कोविड आया था ना, उसी की बात कर रहे हैं। पैन अमेरिकन, इंक्लूडिंग ऑल अमेरिकन, ठीक है। पैन मतलब सब। डोल, कहीं और वर्ड सुना है तुमने ये जिससे रिलेट कर सको? डोल मतलब दर्द, कोई दवाई खाते हो ऐसी? डोलो, उससे याद रखना, दर्द की दवाई है, बुखार की दवाई है, तो डोल मतलब दर्द, दुख, सोरो, ग्रीफ। अब देखो, कंडोलेंस, जब किसी को सिंपैथी दिखाते हैं, किसी के घर कुछ डेथ वगैरह हो जाती है, जाते हैं ना कि कंडोल करने गए अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी है, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। वी सेंट आवर कंडोलेंसेस टू हर फैमिली आफ्टर द सैड न्यूज। ये इसी से वर्ड बन गया है कंडोल, टू एक्सप्रेस सिंपैथी। आई वेंट टू कंडोल विद माय फ्रेंड्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे, ठीक है। डोलोरस, full of sorrow, she had a dolorous expression after hearing the result, रिजल्ट खराब आ गया होगा तो उसका मुंह उतर गया होगा, दुखी हो गया होगा। इंडोलेंट, इसमें ये डोल वर्ड आ रहे हैं ना,
लेजी, इनएक्टिव, ऐसे परेशान सा रहना कोई इंसान। ही बिकेम इंटॉलरेंट आफ्टर ड्यूरिंग द हॉलीडेज एंड अवॉइडेड वर्क। डॉल मतलब दर्द, पेन। ठीक है, क्लास खत्म होती है आज की। ये वर्ड्स आप नोट डाउन कर लेना अपने सारे, और अभी मैं ए वर्ड्स आपसे सुनती हूँ। चलो।